आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं खोरठा गद्य पद संग्रह। खोरठा गद्य पद संग्रह में हम लोग को पढ़ना है जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। जीवनी में हम लोग को पढ़ना है बड़का बुजुर्ग बिरसा जो लिखा गया है ए.के. झा के द्वारा। और दूसरा जीवनी हम लोग को पढ़ना है शेख भिखारी का जो लेखक है वह है पारसनाथ महतो। संस्मरण में हम लोग को दो पढ़ना है। संस्मरण में पहला पढ़ना है बोरवा अड्डा के अखै बोर जो लिखा है शांति भारत ने। और दूसरा पढ़ना है हम लोग को संस्मरण में उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, गोविंद महतो उर्फ जंगली के द्वारा लिखा गया है। हम लोग जीवनी और संस्मरण देख लिए। उसके बाद यात्रा वृत्तांत में पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। इसका जो लेखक है वह है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। उसके बाद हम लोग को अंत में एक पढ़ना है शब्द चित्र में पढ़ना है पूटी और पालू का जो लेखक है वह है ए.के. झा। ये चार हम लोग को खोरठा गद्य पद संग्रह में पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे संस्मरण से शुरू करना है। तो पहला संस्मरण पढ़ना हम लोग को बोरवा अड्डा के अखै बोर। खोरठा संस्मरण है जो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग लेखक परिचय शुरू करते हैं। शांति भारत का हम लोग परिचय देखेंगे। तो शांति भारत का जो जन्म जो है वह हुआ था 6 अप्रैल 1965 को। जन्म स्थान जो है चौफांद जो है वह बोकारो में हुआ था। इनका जो है जन्म स्थान चौफांद बोकारो में। माता का नाम जो है वह रत्नी और पिता का नाम जो है कुंजू महतो है। सलाहकार जो है ये शांति भारत वह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के सलाहकार हैं। और इनका संपादन इन्होंने संपादन में क्या किया? संपादन में किया बेलंदरी संपादक है इनका जो है वह गीत संग्रह है बेलंदरी। उसके बाद कविता संग्रह इनका जो है वह माटी घरे चांद है कविता संग्रह। अब हम लोग बोरवाडा अखै बोर जो है वह संस्मरण है। इसका लेखक जो है वह शांति भारत है। तो शांति भारत का हम लोग रचनाएं देखेंगे। इन्होंने क्या क्या लिखा है रचनाएं में? तो रचनाएं में इनका अपनी पुस्तक है। इसका अपनी पुस्तक जो है वह है माटी के घरे चांद जो है वह इनका है कविता संग्रह है। उसके बाद संपादन ई जो है शांति भारत संपादन क्या क्या किया था संपादन में? तो बेलंदरी का संपादन किया था। क्या है? तो गीत संग्रह है। बेलंदरी जो है वह गीत संग्रह है। दूसरा संपादन किया था तितकी पत्रिका का। तो तितकी जो है वह क्या है? तितकी जो है वह पत्रिका है।
उसके बाद खौरठा लोक कथा का संपादन किया था। खौरठा लोक कथा का संपादन किया था। उसके बाद फिर किया था, संपादन किया था दू डायर, यहाँ भी है दू डायर, यहाँ है जिरहल फूल, जिरहल फूल, फिर है दू डायर, यहाँ परास फूल, ये दोनों का भी संपादन किया था। उसके बाद खौरठा जो अभी हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, खौरठा गद्य पद संग्रह जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसका संपादक का सदस्य मंडल भी थे। उसके बाद इनका पेशा क्या था, शांति भारत का जो पेशा ये जो थे वह बोकारो स्टील सिटी में कार्यरत थे। अब आगे हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। तो लेखक का नाम शांति भारत। पाठ की विद्या, शांति भारत क्या है, संस्मरण है। जन्म जो है 1965 में, जन्म स्थान चौफान बोकारो में, माता का नाम रत्नी, पिता का नाम कुंजू महतो, सलाहकार जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के। उसके बाद इनकी रचनाएं में माटी के घारे चांद जो है कविता संग्रह, संपादक बेलंदरी जो है गीत संग्रह, तितकी जो है पत्रिका है, खौरठा लोक कथा का संपादन किया था। उसके बाद दू डायर जिरहल फूल का, उसके बाद दू डायर परास फूल का, और खौरठा गद्य पद संग्रह जो बुक है उसका संपादक मंडल के सदस्य इसका पेशा था, जो बोकारो स्टील सिटी में कार्यरत थे। उसके बाद हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे। शीर्षक में श्रीनिवास पानोरी को एक अक्षय जो कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी नष्ट नहीं होने वाले बरगद पेड़ के रूप में दिखाया गया है। शांति भारत लेखक जो है वह कौन है, शांति भारत जो है खौरठा साहित्य इतिहास की पहली संस्मरण रचनाकार हैं। इनका खौरठा साहित्य में पहला संस्मरण जो क्या है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बोरवा अडग अखय बोर, ठीक है। यह संस्मरण यानी बोरवा अडग अखय बोर का संस्मरण का प्रकाशन हुआ था 1989 में, खौरठा गद्य पद संग्रह नामक पुस्तक में छपा था। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, बोरवा अडग अखय बोर में खौरठा के महान साहित्यकार श्रीनिवास पानोरी जी के साथ शांति भारत की हुई पहली मुलाकात और बाद की गई भेंटों का भावपूर्ण वर्णन है। लेखक शांति भारत शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी उर्फ बंसी 1985 में के दिसंबर माह में पानोरी जी से मिलने गए थे। शांति भारत को महान लेखक श्रीनिवास पानोरी के बारे में पहली बार ए.के. झा और तितकी पत्रिका से पता चला था। मैंने शांति भारत जो लेखक है उसको पता श्रीनिवास पानोरी के बारे में कैसे पता चला था, तो जो ए.के. झा का तितकी पत्रिका है उसके बारे से पता चला था। सातवां पॉइंट है, श्रीनिवास पानोरी का पत्राचार महापंडित बहुभाषाविद राहुल संकृत्यान से होने की बात तितकी पत्रिका 1983-84 में पढ़कर शांति भारत के मन में पानोरी से मिलने की उत्कंठा जगती है। पानोरी के घर जाने का पहला मौका 1985 को रुसल पुटुस जो कविता संग्रह के बहाने में मिला था। पानोरी जी के घर पहुंचने पर शांति भारत घर पहुँचे। कौन कौन, शांति भारत पहुँचे, बंसीलाल उर्फ बंसी पहुँचे, शिवनाथ प्रमाणिक पानोरी जी के पुत्र ने उन्हें आदर से आंगन में बैठने बोला। उसके बाद जो है हम अपने बाबूजी को बुला के लाते हैं। पहली मुलाकात में पानोरी जी घर से धोती गंजी पहने और कंधे में एक गमछा लादे निकले थे।
11वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस भेंट में श्रीनिवास पानुरी ने बताया कि वे आज़ादी के पहले खोरठा में लिख रहे थे। माने कहने का मतलब श्रीनिवास पानुरी जो ऐसे खोरठा के महान कवि हैं जो 1947 के पहले से ही वे खोरठा में लिख रहे थे। पानुरी जी ने ये भी बताया कि खोरठा साहित्य के भंडार को भरने के लिए मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया। जो मेघदूत जो है वह कालिदास के द्वारा संस्कृत में मेघदूतम करके लिखा हुआ है। और दूसरा जो पानुरी जी ने उद्वासल कर्ण जो हम लोग खोरठा नाटक में पढ़े हैं, तो उद्वासल कर्ण का भी जो बांग्ला भाषा में था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया था, उसको भी खोरठा भाषा में अनुवाद किए थे। कौन? श्रीनिवास पानुरी जी ने। खोरठा भाषा का मान बढ़ाने के लिए पानुरी जी ने राष्ट्रीय स्तर के कवियों हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे लोगों के साथ मंचों में खोरठा कविता पाठ करते थे। पानुरी जी ने अपनी विचारधारा को अंततः कम्युनिस्ट कहा है। पानुरी जी ने इस भेंट में लेखक शांति भारत और शिवनाथ प्रामाणिक और बंसीलाल बंसी जी को बताया था कि खोरठा के खिलाफ रांची में षड्यंत्र हो रहा है। इस भेंट में पानुरी जी ने रामदयाल मुंडा की तारीफ की थी। इस भेंट में लेखक शांति भारत वगैरह ने रुसल पुटुस नामक कविता संकलन को पांडुलिपि पानुरी को दिखाई थी, जिसे देख के पानुरी जी काफ़ी खुश हो गए थे। शांति भारत पहली भेंट के बाद कई बार पानुरी जी से मिले। इनसे मिलकर पानुरी जी काफ़ी खुश रहते थे। पानुरी जी में बड़ा साहित्यकार होने का कोई घमंड नहीं था। अपने से छोटे को भी तुम कहकर नहीं पुकारते थे। पानुरी जी को खोरठा के विकास के लिए नई पीढ़ी से काफ़ी उम्मीद थी। एक बार जब प्रामाणिक जी दामोदर कोराय काव्य छप रहा था, जैसे दामोदर कोराय हम लोग कविता संग्रह जो है, जो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है, वह जब छप रहा था तो पानुरी जी काफ़ी बीमार होने की खबर मिलती है। शांति भारत जी पहुंच जाते हैं उनके घर और पानुरी के हाथ पांव सूज गए थे। फिर भी पानुरी जी ने कहा था, एखन हम नाय मरबो, हल्दी खावे के दरकार नाय, तोहनी की कृति दामोदर कोराय छपल बादे हम मरबो। ये पानुरी जी ने शांति भारत से कहा था। 22 नंबर, लेकिन पानुरी उस वादा को निभा नहीं पाए और दामोदर कोराय छपने से पहले ही 7 अक्टूबर 1946 को चल बसे। ठीक है, तो ये पानुरी जी का निधन है 7 अक्टूबर 1986। और इनका जन्म कब है? तो जन्म है 25 दिसंबर 1920। पानुरी जी के देहांत की खबर लेखक शांति भारत को दूसरे दिन किससे प्राप्त होता है? अखबार से प्राप्त होता है। पानुरी जी के निधन को शांति भारत ने खोरठा साहित्य की एक युग परिवर्तक सूर्य का पहाड़ के पार सदा के लिए छुप जाना बताया है। परीक्षा कॉर्नर के प्रश्न हम लोग देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बोरवा आडा के आखय बोर कौन विधा रचना है? तो संस्मरण है। दूसरा जो है बड़ौदा का आखय बोर ककर बारे में लिखल गया है? तो श्रीनिवास पानुरी के बारे में लिखल गया है। बड़ौदा का आखय बोर जो संस्मरण है के लिखल है? तो शांति भारत लिखल है। 4 नंबर से हम लोग देखेंगे लेखक के श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में सबसे पहले कहाँ पता चलल है? तो तितकी पत्रिका 1983-84 और A.K. झा से पता चल है। 5वां पॉइंट जो है श्रीनिवास पानुरी जी के कौन महान विद्वान संगे
चिट्ठी पत्री हवु हलै तो पंडित राहुल सांकृत्यायन के संगे चिट्ठी पत्री हवु हलै। पानोरी कौन कौन बोड़ हिंदी कवि के संगे मंच साझा करू हलै तो पहला जे हलै हरिवंश राय बच्चन के संगे, जानकी वल्लभ शास्त्री के संगे, हंस कुमार तिवारी के संगे, रामदयाल पांडे आरो कवि के साथे मंच पर साझा करू हलै। श्रीनिवास पानोरी कखन ले खौरठे कविता लिखू हलै तो आज़ादी के पहले से लिखू हलै खौरठा के कविता में। श्रीनिवास पानोरी जी के आदर संबोधन से संबोधित करल जा है कवि जी के रूप में। कवि जी के कौन विशेष गुण से लेखक शांति भारत प्रभावित भेल हला। शांति भारत प्रभावित हला आपन ले ढेर छोट केरो ले लेकार नाय मारू हलै। 35 बच्छर ले बेसी खौरठाक सेवा आर एतना रचना करलो बाद नवा पीढ़ी से विशेष आस हलै। लेखक शांति भारत 35 बछरे खौरठा इतिहास के सजीव मानस रूपे केकरा देखल हलै तो देखल हलै श्रीनिवास पानोरी के। श्रीनिवास पानोरी जी कहाँ के रहवैया हलै? श्रीनिवास पानोरी जी बरवड्डा धनबाद के रहे वाला हलै। पानोरी जी आंगने कौन गाछ हलै? पानोरी जी के आंगने जे है वह हलै बोर गाछ हलै। पानोरी जी के कौन कौन आन भाषा के किताब के अनुवाद करू हलै खौरठा में तो मेघदूत के और उद्वासल कर्ण के करू हलै खौरठा में। मेघदूत जे है वह कालिदास के लिखल रचना हकै जे संस्कृत में है और उद्वासल कर्ण जे है रविंद्रनाथ टैगोर के रचना हकै जे बंगाली में है जकरा खौरठा में अनुवाद के करल हथिन पानोरी जी करले हतै। बुझलियो तोहनियो झा जी के डहरे डहरल हा ईटा के आर ककरा कहलै? ईटा जे है श्रीनिवास पानोरी जे है शांति भारत के कहलै। कवि जी धार में बाटे तोहर एते टान काहे? कवि जी धार में बाटे तोहर एते टान काहे? ई ककर सवाल आर ककर खातिर कहलै? ई सवाल जे है शांति भारत के हलै श्रीनिवास पानोरी से पूछलकै। 16 नंबर देखा हम तो खौरठा में तखने से साहित्य लिखो हों जखन ई गिला कोई सोचलो ना हलै। ईटा कक्कर कथन लगे? ईटा जे है कथन लगे श्रीनिवास पानोरी जी के। खौरठा भाषा के सूरज ककरा कहल जा है तो खौरठा भाषा के सूरज जे है श्रीनिवास पानोरी जी के कहल जा है। खौरठा दई के साजिश चले के बात के कहल हत? खौरठा दई के साजिश करल के बात जे है श्रीनिवास पानोरी जी कहल है। झारखंडी भाषा कर्मी मध्य श्रीनिवास पानोरी ककर नाम करल हला तो नाम करल हला रामदयाल मुंडा के। हमर विचारधारा कम्युनिस्ट केरे है ई बात के कहलै? श्रीनिवास पानोरी जी कहलै। श्रीनिवास पानोरी जी के निधन कब होलै? निधन जे है एकर होलै निधन भेलै 7 अक्टूबर 1986 के आ जन्म भेलै 25 दिसंबर 1920 के। पानोरी जे है वह 66 वर्ष में ही मर गेल हलै। ई क्वेश्चन 21 के है कि श्रीनिवास पानोरी जी के मरल के खबर शांति भारत के कौन बतवल हलै तो अखबार के माध्यम से पता चलल हलै। श्रीनिवास पानोरी शांति भारत के देल कौन वादा पूरा ना करे पारलै? दामोदर कोराय के प्रकाशित भेल बादेक मोरे के ओकर पहले मर गेल हला पानोरी जी। श्रीनिवास पानोरी जे है कहिया सिराय गेला श्रीनिवास पानोरी जी 7 अक्टूबर 1986 को।
खोरठा साहित्य जगत खोरठा दिवस ककर जन्मदिन पर मनवल जा है श्रीनिवास पानूरी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर के। अब हम लोग वस्तुनिष्ठ शुरू करेंगे। बोरवाडाग अखाई बोर संस्मरणे केकर बारे में लिखल गेल है, तो श्रीनिवास पानूरी के बारे में लिखल गेल है। हम लोग 2 नंबर देखेंगे। बोरवाडाग अखाई बोर के लेखक के हकै, तो शांति भारत जे है कहाँ का रहवैया लगे। शांति भारत जे है वह चौफांद बोकारो के रहवैया लगे। तो शांति भारत के हमनी जन्म भी जान लो। शांति भारत के जन्म जे है वो भेल हलै 6 अप्रैल 1965 के बोकारो चौफांद में। 3 नंबर शांति भारतेक माय बापेक नाम की रहो है। शांति भारते के माय के नाम जे रहो है रत्नी और बाप के नाम रहो है कुंजू महतो। शांति भारत कौन साल पहिल बेर श्रीनिवास पानूरी से भेंट करेले गेल हला, तो पहिल बेर भेंट करेले गेल हला 1985 ईस्वी में। 5 नंबर हम लोग देखेंगे। शांति भारत के सहित लिखक नावा हुईब ककर संपर्क आय के जगलन। ककर संपर्क आय के जगलै, तो ये एके झा के संपर्क आय के जगलै। लेखक शांति भारत कौन पत्रिकाएं श्रीनिवास पानूरी के बारे में जाने पहला तितकी पत्रिका 1983-84 में। श्रीनिवास पानूरी के कौन महान भाषाविद विद्वान संगे चिट्ठी पत्री हवो हलै राहुल संकीर्तियान के संगे श्रीनिवास पानूरी से पहला भेंटेक बतर बहाना मिलल हलै। पहला श्रीनिवास पानूरी से पहला भेंट जे शांति भारत कौन बहाना से मिलल है, तो मिलल हलै रूसल पुटूस के पांडुलिपि देखवे के बहाना। 9 नंबर हम लोग देखेंगे। पहिल भेंटें शांति भारत संगे श्रीनिवास पानूरी ठिन के गेल हलै, तो गेल हलै बंसी शिवनाथ प्रमाणिक और शांति भारत, ये तीनों गेल हल। शांति भारत शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल बंसी खोरठा जगत के। शांति भारत शिवनाथ प्रमाणिक और बंसीलाल उर्फ बंसी के खोरठा जगत में कौन नाम से जानल जा है, तो जानल जा है खोरठा त्रिमूर्ति के नाम से। तोहनियों खोरठा सेवा करा हा ईटा जान के बड़ी बेस लागल ऐसन के कहला। ऐसन जे है श्रीनिवास पानूरी जी कहला। कवि जी के नाम से ककरा संबोधन करल जा हलै, कवि जी के नाम से श्रीनिवास पानूरी जी के संबोधन करल जा हलै। श्रीनिवास पानूरी कते दिन ले खोरठे सहित रचना करो हला, तो देशक आज़ादी के आगुए ले पानूरी जी अपन साहित्यिक मूल विचारधारा की बतवल हला। मूल विचारधारा जे है कम्युनिस्ट पार्टी बतवल, मार्क्सवादी बतवल हला। 15 नंबर श्रीनिवास पानूरी खोरठा साहित्यिक भंडार भरे ले कौन किताब के खोरठा अनुवाद कर ले हला, तो खोरठा में अनुवाद जे है मेघदूत जे है वह कालिदास के लिखल संस्कृत में रचना लागई, ओकर खोरठा में अनुवाद श्रीनिवास पानूरी जी कर ले हला। उद्वासल करण जे है वह बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखल रचना हकै, एकरो अनुवाद जे श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा में कर ले हला। हमर रोपल खोरठा पोहा के जैसे, हमर रोपल खोरठाक पोहा के जैसे आपन कलमकारी
पटाई के गाछ बनाई हाक एहटाई हमर निवेदन हो। ई केकर निवेदन हकै आर केकर लेल कहल है। ई जे है निवेदन श्रीनिवास पानुरी जी के हकै। निवेदन जे है पानुरी जी के हकै आर ई कहल गेल है नावा खोरठा लिखवैया लेल। बुझलियो तोहनियो झा जी के डहरे चलल हा। तो ई ककर कथन लगे। ई जे है श्रीनिवास पानुरी जी के कथन लगे और शांति भारत के कहलकै। दिए नाय पारले एक पियासल के एक बूंद पानी आर चलहे राम जगत पिपासा मेटवेले। ई कौन कवि के पंक्ति लगे। ई जे है श्रीनिवास पानुरी जी के पंक्ति लगे। हे राम दिए नाय पारले एक पियासल के एक बूंद पानी आर चलहे राम जगत पिपासा मेटवेले। ऊपरे कविता खींचा कौन पाठे आयल है। तो कौन पाठे आल है। ये आल है बोरवा आडा के अखई बोर में आल है। ये जो है शांति भारत के द्वारा लिखल गया है जो संस्मरण लगे। श्रीनिवास पानुरी जी के मृत्यु यानी निधन कहिया भेल हलै। तो निधन जे है वह 7 अक्टूबर 1946 के भेल हलै। श्रीनिवास पानुरी जी के कौन किताब के छपल बाद मौर्यक वचन देल हलै। तो दामोदर कोराय के। हरिवंश राय बच्चन जानकी वल्लभ शास्त्री हंस कुमार तिवारी जैसन कविक संग एके मंचे खोरठा कवि कविता पढ़ल हला। कौन हलै। तो ई श्रीनिवास पानुरी जी हलै। श्रीनिवास पानुरी शांति भारत से करल कौन वादा पूरा ना करे पारला। ई जे है दामोदर कोराय के छपल बादेक मौर्यक वादा के पूरा ना करे पारला। श्रीनिवास पानुरी जी के निधन खोरठा समाज की भेल बतवल है। ई भेल बतवल है टूवर भेल के। श्रीनिवास पानुरी जी के निधन कतना के उम्र में भेल है। तो 66 के उम्र में भेल है। जैसे जन्म हलै 25 दिसंबर के 1920 के और निधन भेलै 7 अक्टूबर 1986 में। तो है ना 20 और 86 66 वर्ष। 26 नंबर हमने देखो ये श्रीनिवास पानुरी जी के जन्मदिन के खोरठा समाज में कौन दिवस के रूप में मनावल जा है। तो खोरठा दिवस के रूप में मनावल जा है। पानुरी जी के जन्म कहिया भेल हलै। तो पानुरी जी के जन्म जे है 25 दिसंबर 1920 के भेल हलै। पानुरी जी के नाम से कौन सम्मान खोरठा समाज दे है। श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान। श्रीनिवास पानुरी जयंती शताब्दी समारोह कहिया और कहाँ मनावल गेल हला। श्रीनिवास पानुरी जयंती शताब्दी समारोह जे है वह 25 दिसंबर 2020 के रांची प्रेस क्लब में मनावल गेल हलै। 30 नंबर हम लोग देखेंगे श्रीनिवास पानुरी जयंती शताब्दी समारोह कौन कौन खोरठा साहित्यकार के श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित करल गेल हला। तो जे है शिवनाथ प्रमाणिक और पंचम महतो के सम्मानित करल गेल हलै 2020 में। लास्ट क्वेश्चन जो है वह है श्रीनिवास पानुरी कौन कौन खोरठा पत्रिका के संपादन करल हला। ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट में
बताएंगे। धन्यवाद।